हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक है सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। हमारे सामने है तीन ऑब्जेक्ट्स, टैरो है, ये है सर्कल ओरेकल, ये है ब्यूटीफुल कलर ओरेकल। सो लेट्स कनेक्ट, देखते हैं आज हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, चलो सबसे पहले करते हैं टैरो से शफलिंग। हम करने वाले हैं 1 बाय 1 कार्ड रीड। ठीक है, चलो सबसे पहले देखते हैं क्या कार्ड आ गया है। ये है 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, अर्थ साइन का कार्ड हमें मिल चुका है। 10 कॉइन्स, 10 पेंटाकल्स आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो आई थिंक काफ़ी बढ़िया बात इस पर्सन के हिसाब से और आपके लिए भी कि सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ चंगा है। आई थिंक इस पर्सन के लिए भी सुबह सुबह जब ये पर्सन सोच रहा है, अपनी आंखें खोल रहा है, तो लग रहा है कि भाई मेरे पास वो सब है जो मुझे चाहिए, जिससे मैं खुश या समाधानी हो सकता हूँ। कई दफ़ा हम बहुत सारे विचारों में खो जाते हैं कि भाई मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, काश मेरे पास ये होता, काश मेरे पास वो होता। और ऐसे में हम खुद को ही तकलीफ देते हैं। बट ये पर्सन कह रहा है कि मेरे पास जो भी है वो अच्छा है, वो गुड है, वो सही है। ठीक है, यानी कि भाई ज़्यादा कुछ हो मेरे पास ऐसे फ़िलहाल तो कोई अभिलाषा नहीं है। और आप ये भी कह सकते हैं कि फ़िलहाल जो आप दोनों के बीच रास्ते आ गए हैं, चाहे मनमुटाव है या नहीं है, उस पर्सन के हिसाब से भी फिलहाल की सिचुएशन को देखते हुए ये सही है। यानी अगर आप बात कर रहे हो तो भी बढ़िया है, नहीं कर रहे हो तो भी बढ़िया है, बिकॉज इससे चांसेस जो हैं आपके दोबारा से मिलने के काफ़ी बढ़ सकते हैं, है ना। तो आई थिंक ये आप दोनों के हिसाब से ही बात कर रहे हैं कि ताकि दोनों को ही सहूलियत हो। क्यों ऐसा कह रहे हैं? तो यहाँ पे कार्ड आ गया है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो, इस पर्सन ने वो सारे दुख झेले हैं जिसके बारे में आप कभी सोचा करते हैं या फिर सोचा करते थे, और ये पर्सन इस दुखों से दूर नहीं गया है। बट हाँ, इतना कह सकता हूँ कि ये पर्सन को निजात मिल चुका है। मतलब कई बार होता है ना कि मान लो बहुत तकलीफ हो गई, दिल में दर्द उठ गया, बट वो फिर शांत भी हो जाता है। तो आई थिंक यही कारण है कि ये पर्सन कह रहा है कि अगर दोनों के बीच बेचैनी आ भी गई है, दोनों की अगर बातचीत नहीं भी हो रही है, कोई इशू नहीं, कल परसों या फिर जब सही समय आ जाए बातें ज़रूर हो सकती है। मतलब पॉसिबिलिटी बनी रहती है यहाँ पे, जो उनके लिए एक बहुत ही अच्छी या खास बात है। और इसलिए कह रहे हैं कि 10 ऑफ पेंटिकल्स, बिकॉज ये प्रैक्टिकल कार्ड है, तो कह रहे हैं कि प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो सही है। प्रैक्टिकली ये ना आपके अगेंस्ट है ना आप उनके अगेंस्ट हो। ठीक है, अब यहाँ पे 2 कार्ड्स आ चुके हैं जो कि है द मून। तो हाँ, ये पर्सन काफ़ी कुछ सोचता है। आई थिंक इसको किसी एक सोच के दायरे में अटक के नहीं रहना है। कई लोग विलाप करते हैं, कई लोग दुखी होते हैं। आई थिंक ये इससे जा चुके हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे अटके हुए हैं, जा चुके हैं, उन्होंने ये सब सहा है। और अब कह रहे हैं कि मैं मतलब एक मोमेंट को इस एंगल से देख रहा हूँ कि नेक्स्ट मोमेंट मेरी ज़िंदगी में क्या आएगा ये मुझे भी नहीं पता। जैसे कि मान लो ये पर्सन अकेला बैठा है, फिर किसी अचानक दोस्त ने बुलाया कि आज आओ हम खाने पे चलते हैं। वही आप इमेजिन कर सकते हैं कि शायद कोई एक दोस्त आ रहा है, कह रहा है कि भैया अरे मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मेरे घर पे आ जाओ, है ना। तो कौन दोस्त क्या कह रहा है हमें नहीं पता, बट आने वाला मोमेंट तो है। ये वही कह रहा है कि मुझे किसी एक मोमेंट में अटक के नहीं रहना। आज शायद विलाप कर रहे हैं, कल शायद आप दोनों दोबारा मिल लें, तो दैट इज़ द मेन थिंग। इसलिए पर्सन कोई भी डिसीजन नहीं ले रहा है। अगर आपको लग रहा है कि कोई डिसीजन लेगा, मतलब भी मैं खुद कॉल करूँ या फिर मैं खुद रिश्ते को आगे बढ़ाऊँ, रिश्ते को तोड़ दूँ, ऐसा कुछ नहीं। हैंगमैन है, मतलब कि सोच तो रहे हैं बट कोई भी डिसीजन नहीं ले रहे हैं। इनफैक्ट वो जानना चाहते हैं कि जो परिस्थिति है वो कैसे अभी हो रही है। आपकी तरफ हवाएं चल रही है या फिर इनकी तरफ हवाएं चल रही हैं, क्या करना बेटर होगा? याद करना, थोड़ा सा वेट करना, या फिर अपने मन मुताबिक एक डिसीजन लेना। दैट इज़ अ गुड थिंग जो कि यहाँ पे हो रही है। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखते हैं तो ये आ गया है भाई 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो साज। अब 4 ऑफ वॉन्ड्स आपको अलग दिखता है, यहाँ पे अलग दिख रहा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स में आपको दिखता है कि भाई कमिटमेंट का कार्ड है एंड मंडप से आप ऐसा कह सकते हो। तो बिल्कुल वही कार्ड यहाँ पे आ चुका है, एरीज लियो साज का। एंड इस पर्सन को कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि यकीन है कि सब कुछ बढ़िया हो सकता है, बस थोड़ी सी शांति की आवश्यकता। अगर आपने इसके पहले कार्ड देखे हैं तो आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे पेशेंस काफ़ी महत्वपूर्ण है। मतलब ये नहीं कि भाई आपको गुस्सा आ गया और आपने कुछ कह दिया और फिर नतीजा कुछ उल्टा ही हुआ। नहीं, ये पर्सन कह रहा है कि मैं वेट करूँगा, बिकॉज मुझे यकीन है कि ज़िंदगी में सब कुछ बढ़िया होने ही वाला है। तो आई थिंक एक बहुत ही पॉजिटिव और मोटिवेशनल यहाँ पे रीडिंग मिल रही है मेरे हिसाब से।
एंड ये इस पर्सन की चॉइस है जो वो कर सकता है। देखो, चॉइसेस हमें मिलते हैं, टैरो ये हमें गाइडेंस देता है, टूल्स मिलते हैं, लेकिन हम उसका कैसे उपयोग करेंगे ये हमारे ऊपर डिपेंड होता है। मान लो अगर आपको उस समय याद ही ना आए उस पल की, तो अब क्या होगा? तो वही बात हम यहाँ पे भी कह सकते हैं एग्जैक्टली। एक दो कार्ड हम और देखते हैं एंड देन हम चुनेंगे दूसरी ओरेकल। चलो ये कार्ड आ गया है एंड ये है भाई पेज ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि भाई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आई थिंक बात करने की जब बारी आती है और अभी अगर ये बात करने के बारे में सोच रहे हैं तो मन शांत रखा, धीरज बांध के रखा है इन्होंने, ठीक है। हल्का सा प्रयास कर सकते हैं, मतलब मे बी फ्रेंड्स के थ्रू या फिर एक सोशल मीडिया पे अगर आप कह सकते हो, चाहे आप व्हाट्सअप लो, किसी को लो, तो इनकी तरफ से एक हल्की फुल्की अंडरस्टैंडिंग आपकी तरफ आ सकती है, या फिर कि भाई आपका जो मैसेज है वो पढ़ना या फिर आपका स्टेटस से देखना, ये चीज़ें वो कर सकते हैं ताकि आपको पता चले कि ये आपके बारे में सचेत है, आपके बारे में जानकारी जुटाते हैं। बट ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज वो जानना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में एग्जैक्टली क्या हो रहा है और क्या सही मोमेंट है, ये सही पल है आपसे कम्युनिकेट करने का, ठीक है। तो ये कम्प्लीटली इनके ऊपर है कि ये क्या लेते हैं डिसीजन, बट मोस्टली तो ये शांति बनाए रखेंगे और जब सही समय आता है तभी एक डिसीजन ले लेंगे। चलो, यहाँ पे हमें एक सर्कल ओरेकल से एक कार्ड मिला है जो कि है बहक जाना, ठीक है। हाँ, ये चीज़ें यहाँ पे काफ़ी मुमकिन है। आपको शायद लग सकता है कि कहीं ना कहीं बहक तो नहीं गया, मतलब कि कोई पर्सन इनको कुछ वशीकरण किया है या फिर कुछ कहा है, या फिर ये पर्सन किसी दूसरे पर्सन के बारे में सोच के कह रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये बस बात ऐसी आ रही है कि ये व्यक्ति अपना डिसीजन या तो खुद नहीं ले पा रहा है, दूसरों के बारे में या फिर दूसरों की राय क्या है ये जानने में भी उत्सुक है, और सेकेंडली डिसीजन जल्दी नहीं ले रहा है। तो आपको शायद ऐसा लग सकता है कि यह बह गया है, बट चीज़ें ऐसी शायद नहीं हो सकती या फिर एक्चुअली नहीं है, ये बस आपकी सोच है। अब जो दो कार्ड आ गए, देखो यहाँ पे कार्ड है प्यार की कश्ती। ये पर्सन जो है वो एक्चुअली प्यार की कश्ती में सवार है। तो हाँ, कभी बोट बहुत तेज़ चलेगी, कभी एकदम स्थिर रहेगी, सो इनको नहीं पता। बिकॉज देखो, ये सिर्फ बोट के ऊपर नहीं है, ये समुंदर के ऊपर है। समुंदर मतलब आपका जो रिश्ता है, आपके बीच का जो प्यार है। मान लो अचानक से आपको गुस्सा आ गया, सब समुंदर अचानक से तूफान आ गया समुंदर में, तो क्या होगा? क्या इनकी नाव एक जगह पे रहेगी? तो वही चीज़ वो कह रहा है कि उनको नहीं पता कि आपके और इनके बीच फिलहाल चीज़ें एकदम से ठीक होने वाली हैं या फिर ठीक है वो वैसे ही ठीक रहेंगी। मान लो सुबह उन्होंने कुछ अटपटा सा मैसेज किया और आप उनके ऊपर गुस्सा हो गए, तो जो सब कुछ सही चल रहा था वो अचानक से बिगड़ गया। तो किसी को नहीं पता कि आने वाला नेक्स्ट पल आप किस तरह से लोगे। मान लो इनको आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी और आपने कहा कि मैं अभी बात नहीं कर सकता, कोई इशू है मेरा, और ये गुस्सा मान गए, तो क्या करेंगे आप, है ना? वो चीज़ आती है। नेक्स्ट कार्ड है वो है पल भर। तो ये वही कह रहे हैं कि पल भर में ज़िंदगी चेंज होती है, पल भर में हमारे डिसीजन जो है वो चेंज होते रहते हैं, और यही वो बात आपसे भी कह रहा है कि आपको शायद ना लगे, बट रियलिटी ये है कि विद इन अ सेकेंड चीज़ें जो है वो बदलती रहती है। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे ओरेकल, तो यस, फर्स्ट कार्ड आ गया है, इट्स सॉर्ट ऑफ फनी, डोंट यू थिंक, दे नो दे लॉस्ट अ रियल वन। यस, तो आई थिंक यहाँ पे पर्सन कह रहा है कि हाँ, कुछ चीज़ें जो हैं वो आप भूल बैठे हैं या फिर ओरिजिनलिटी आपने लॉस्ट की है। मतलब आपको शायद लग सकता है कि पहले आप जिस तरह से मिलते थे, बातें करते थे, शायद अभी ऐसा नहीं हो रहा है, बट आप कह सकते हैं कि परिस्थिति के अनुसार प्रैक्टिकली ये चीज़ें हो रही है। जैसे कि मे बी जब आप पहले मिले होंगे तब आप जितने वाइब्रेंट होंगे, जैसे आप मौज मस्ती करते होंगे, और इतने साल अगर आपने साथ में बिताए हैं या एक दूसरे को जानते, तो अभी आप में काफ़ी सारे चेंजेस आ गए होंगे। कोई व्यक्ति जो है वो अचानक से बहुत ज़्यादा इमोशनल बनता है, कोई व्यक्ति एकदम से शांत बैठता है, कोई व्यक्ति जो पहले एकदम से शांत था फ्लर्टी बन रहा है, कोई व्यक्ति तब फ्लर्टी था अब सीरियस बन चुका है। सो चेंजेस जो है वो ज़िंदगी में आते रहते हैं, लेकिन इन चेंजेस को आप किस तरह से देखते हो ये भी तो जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे दो कार्ड्स आ गए हमारे यहाँ पे। पहला कार्ड है यू लर्न वन थिंग फ्रॉम दिस, ओ वेट, यू हैव लर्न लॉट्स ऑफ थिंग्स। तो यहाँ से सीखने के लिए बहुत कुछ आपको मिला है, और यही वो कह रहे हैं कि बहुत कुछ आपने सीखा है। तो इसी बात को समझिए कि परिस्थिति जो है वो कई बार हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बल्कि आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। बस हमें ये समझना है कि
परिस्थिति के हिसाब से या तो चलो या फिर उसे मोड़ने की कोशिश करो अगर आप उसे मोड़ सकते हो तो। एंड फिनाले कार्ड डेटिंग, ए मे बी इट इज़ नॉट द राइट टाइम। तो अगर आपको लग रहा है कि ये अपना दिल बहलाने की कोशिश कर रहे हैं तो नहीं, इनके लिए सही समय नहीं है। जो चल रहा है वो उसी में संतुष्ट है, इसलिए पहला कार्ड हमें आ गया था 10 ऑफ पेंटिकल्स। आप दोनों के बीच फिलहाल जो भी है इस पे वो संतुष्ट है, ना ही उन्हें कोई हीर रांझा टाइप एक इक्वेशन चाहिए वगैरह। वो कह रहे हैं कि मेरे जिंदगी में जो भी चल रहा है सही है। आप उनसे बात कर रहे हो, बढ़िया है। नहीं बात कर रहे, गुस्सा है, फिर भी ठीक है, बिकॉज आने वाले पलों में आपका गुस्सा शांत भी किया जा सकता है। तो जिसको जो कार्ड रेजोनेट हो आप वो ले सकते हो। ये था आज का रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।